अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं SZB न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। खबर शामिल करते हैं गुज्जर खान से। नुमाइंदा खसूसी अमजद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज्जर खान में मुस्तफ़ी वेलफेयर सोसाइटी का एक और अहसन इकदाम। पुरानी आयात और मुक़द्दस औराक के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र कचरे के ढेरों से मुक़द्दस औराक इकट्ठे करने का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। आज सुबह गुज्जर खान अंडरपास के साथ कचरे के ढेर से मुक़द्दस औराक इकट्ठे करने के लिए मुस्तफ़ी वेलफेयर सोसाइटी के सदर गुज्जर खान के अब्दुल सत्तार ईदी का लक़ब पाने वाले राजा अब्दुल जलील कयानी, चौधरी शबीर अनवर, मुबीन मिर्ज़ा और बाकी मेंबरान ने अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए। वहाँ पर एक बड़ा बॉक्स भी लगा दिया गया जिसमें अहले इलाका के लोग कुरानी औराक डाल सकते हैं। इस नेक काम के लिए कचरा छांटी करने वाले बच्चों ने भी भरपूर तावन किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लिया में जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी ओहदेदारान की मुलाकात में मामूनीन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान, मलिक आमिर डोगर, डॉक्टर शहबाज गिल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की शिरकत। अरकान कौमी असम्बली आमिर महमूद कयानी, अब्दुल मजीद खान न्यासी, नियाज़ अहमद झक्कड़, अरकान सूबाई असम्बली रफ़ाकत गिलानी, ताहिर रंधावा, शहाबुद्दीन सहर, मलिक अहमद अली ओलाक और पार्टी ओहदेदारान भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को बताया कि इलाके में सियाहती सरगर्मियों के फ़रोग़ और ख़ास तौर पर थल जीप रैली के लिए 3 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमीर और गरीब को तरक्की के यकसा मौक़े की फ़राहमी और लोगों को गुर्बत से निकालना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अफसोसनाक बात यह है कि गुज़श्ता हुकूमतें पंजाब के कुछ अज़ला के अलावा दीगर इलाकों को नज़रअंदाज करती रहीं। मौजूदा हुकूमत की ख़ुसूसी तरजीह तरक्याती मनसूबों की यकसा तक़सीम है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद उबैदुल ज़ाबी की वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन से मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल किया गया। खबर शामिल करते हैं पन्नुआकल से अगवा होने वाले 2 नौजवान जमील वरीन और सैयद जाकर शाह को शिकारपुर की चक थाने की पुलिस ने बाजियाब कर लिया। रात गए पन्नुआकल से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मग़वियों को बाजियाब कर लिया गया। मग़वियों को 25 दिन कबल पन्नुआकल से अगवा किया गया था। मग़वियों में जमील वरीन और जाकिर शाह शामिल हैं। मग़वियों का कहना था कि डाकुओं की जानिब से हमारे ऊपर तशद्दुद किया जाता और पानी और खाने को तरसाया जाता, शोर करने पर भी तशद्दुद किया जाता था। हमारे वालिदैन ने किसी किस्म की भी रकम अदा नहीं की। हमें पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान बाजियाब कराया। इनके वुरसा का कहना था कि हम शुक्रिया अदा करते हैं SSP सखर इरफान अली समू और शिकारपुर पुलिस का, जिन्होंने हमारे बच्चे को बाजियाब कराया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की गवर्नर हाउस में मुलाकात। सिंध में जारी सियासी अमन व अमान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने गुफ्तगू करते हुए कहा, सूबा सिंध में अमन व अमान को तबाह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए तमाम इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबा सिंध की तरक्की और खुशहाली में रुकावट डालने वाले तमाम अनासर का खात्मा किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हाफिज अदीब इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। गजाली सलीम भट्ट, रमज़ान सदीक भट्टी, सादिया तैमूर की शिरकत। यौम तकबीर के हवाले से कल मुस्लिम लीग नून सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में तकरीब होगी। मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। देखते हैं तलम्बा से मियां साकिब अली की रिपोर्ट। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर नौशेर अली खान की ज़ेर निगरानी डेरा पीर शहबाज कलंदर मौजा 6-8R पर फार्मर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में पीर सैयद शहबाज कलंदर, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर नौशेर अली खान, महर अहमद नईम हमजाना, मियां खिज़र हयात, मोहम्मद रिजवान, एजाजुल हक आफरीदी, फैसल रहमान समेत काश्तकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर नौशेर अली खान ने फार्मर्स को कपास, मूंग, तिल और दीगर फसलात से मुतल्लिक आगाही, रहनुमाई, मालूमात फराहम की और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए फसलात से पैदावार के हसूल के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। इस मौका पर पीर सैयद शहबाज कलंदर ने भी किसानों को अपने कीमती मशवरों और तजावीज़ से आगाह किया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर नौशेर अली खान ने काश्तकारों को किसान कार्ड की हुकूमती हिदायत से रहनुमाई और तरीक़ाकार से आगाह किया और किसान कार्ड की जल्द वसूली की हिदायत की। देखते हैं लोधरा से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
लोधरा वफाकी वजीर रेलवे आजम खान स्वाति की लोधरा जंक्शन आमद और मीडिया टॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही जहांगीर तरीन राजा रियाज बारे सियासी सवालात करने पर जियो न्यूज़ के रिपोर्टर को डांट पिला दी और चुप करा दिया। वफाकी वजीर ने जियो न्यूज़ के रिपोर्टर को कहा कि आप दूसरे सहाफ़ियों का वक्त ज़ाया मत करें, मुझसे रेलवे के मुतालिक अगर कोई सवालात हैं तो करें। वफाकी वजीर समेत पूरी टीम का साबिक काउंसलर म्यूनसिपल कमेटी और PTI के नायब सदर फूलों का हार पहना कर किया। वजीर रेलवे हम पार्टी के विजन को प्रमोट कर रहे हैं। लोधरा मैं बहादुर आदमी हूँ, जब काम करने लगता हूँ तो पीछे नहीं हटता। 6 से 9 माह के अंदर रेलवे को नुकसान से निकाल कर दिखाएंगे। लोधरा रेलवे में रिश्वत और सिफारिश नहीं चलेगी। आजम खान स्वाति लोधरा। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और तेजगाम एक्सप्रेस ट्रेन के स्टाफ मुकर्रर करने के लिए टाइगर फोर्स का कप्तान अजहर बुखारी ने बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त गुजारी। लोधरा वफाकी वजीर रेलवे ने एक्सप्रेस और तेजगाम के स्टाफ की यकीन दहानी करवा दी। खबर शामिल करते हैं कराची से। सिंध में कोरोना वायरस की सूरत हाल और सिंध हुकूमत के इक़दामात। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मशीर कानून माहौलियात व साहली तरक्की बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि सिंध में रमज़ान के आखिरी दिनों और ईद पर कोरोना केसेस में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र सिंध हुकूमत को कुछ मुश्किल फैसले करना पड़े। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मज़ीद अपने वीडियो पैगाम में कहा, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में और ईद उल फितर के फ़ौरन बाद सूबा सिंध के अंदर कोरोना वायरस के केसेस में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ। नतीजा ये हुआ कि सिंध हुकूमत को मुश्किल फ़ैसले करने पड़े और मुश्किल फ़ैसलों के लिए सिंध हुकूमत ने बार बार अपनी आवाम से दरख्वास्त की कि आप हमारा साथ दें ताकि हम कोरोना वायरस की जंग कामयाबी के साथ लड़ सकें। हमने जो सख्तियाँ की, अब उसके कुछ मुस्बत असरात आना शुरू हो गए हैं। जो पॉजिटिविटी रेशो कराची शहर के अंदर तकरीबन 14-15% था, हैदराबाद में तकरीबन 13-14% था, वो गिर के कराची शहर में तकरीबन 8.4% पर आ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के अंदर 4.5% पर आ गया है। ये कमी इस बात का सबूत है कि जब हुकूमत सख्ती करती है और सख्ती को आवाम सपोर्ट करती है तो किस तरीके से उसके मुस्बत असरात इस जंग में हम हासिल कर सकते हैं। मैं आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन मुश्किल फ़ैसलों को उन्होंने अपनाया, अपनी हुकूमत का साथ दिया और इन मुस्बत असरात से अब हम सब मुस्तफ़ीद होने की पोजीशन में आ रहे हैं। इसीलिए मैं शहरियों को मुखातिब होकर ये गुजारिश फिर करना चाहूँगा कि जो सख्तियाँ हमने की हैं ये कुछ रोज़ और अपनाएं, इनको फॉलो करें ताकि ये जो पॉजिटिविटी रेशो 10% से कम हो गया है कराची शहर में और हैदराबाद में 5% से कम हो गया है, इसको बिल्कुल हम मिनिमाइज़ कर दें। और इसके लिए सिंध हुकूमत ने ये भी दरख्वास्त की है कि जगह जगह हमने जो वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं वो आपकी फ़लाह के लिए हैं। आप जाइए, अपने घर वालों को लेके जाइए और मुफ्त वैक्सीन लगाइए ताकि कोरोना वायरस की वबा से आप अपने आप को भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकें, अपने घर वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकें। इंशाअल्लाह आपकी कोऑपरेशन के साथ, आपकी मदद के साथ अगर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा तो कोई बईद नहीं कि हम चीज़ों को सख्ती से नरमी की तरफ ले जा सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप सिंध हुकूमत का साथ देंगे, अपना साथ देंगे और इस तरीके से हम मिलकर कोरोना वायरस को शिकस्त देने की पोजीशन में आ जाएंगे इंशाअल्लाह।